चलिए नेक्स्ट केस, इनडायरेक्ट एक्सक्लेमेशन एंड विशेस। इनडायरेक्ट एक्सक्लेमेशन एंड विशेस मतलब क्या हुआ, इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को विश वाला सेंटेंस को। देखिए एग्जाम्पल, ही सेड व्हाट अ पिटी, कितना दर्दनाक है, कुछ देखा बेचारा हो। अब समझो एक बात, ज्ञान समझो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का पहचान एक्सक्लेमेशन मार्क से क्वेश्चन में दिया रहेगा, पकड़ लोगे और ज्ञान सीखो। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस स्टार्ट होता है व्हाट चाहे हाउ से। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस प्राय स्टार्ट होता है व्हाट चाहे हाउ से, ये भी पहचान है किसका, एक्सक्लेमेटरी का। दूसरा पहचान तो उसके बाबूजी ही है वहां पर क्वेश्चन में। बाबूजी कौन है, उल्टा आई बैठा हुआ है। उल्टा आई मतलब एक्सक्लेमेटरी मार्क। बाबूजी रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, आंख फाड़ कहेगा भैया हम हैं एक्सक्लेमेटरी बाबा, बदल दो हमको एक्सक्लेम्ड विथ सौरो में, जॉय में ऐसा फीलिंग हो। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस और दो सेंटेंसेस विच डिस्प्लेज इमोशंस, इट एंड्स विथ एक्सक्लेमेटरी मार्क। चाहे उसके क्वेश्चन में एक्सक्लेमेटरी वर्ड रहेगा, हुर्रे जैसा शब्द, अल्लाह वाला शब्द, वहीं लगा देंगे एक्सक्लेमेटरी मार्क। नहीं रहेगा एक्सक्लेमेटरी वर्ड, तो क्या चीज से स्टार्ट होगा सेंटेंस, व्हाट चाहे हाउ से, इसमें है एक्सक्लेमेटरी वर्ड। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का पहचान व्हाट चाहे हाउ से शुरू होता है। हाउ डिस्गस्टिंग, कितना घृणात्मक, व्हाट अ पिटी, कितना दर्दनाक, व्हाट मतलब क्या नहीं, क्या दर्दनाक बात है। लेकिन बाबूजी बैठा हुआ है वहां पर, एक्सक्लेमेटरी मार्क क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन फिर भी हम ज्ञान के लिए क्या बोल रहे हैं, व्हाट और हाउ से प्राय स्टार्ट होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कैसे बदलेंगे, बदलिए। बदलने का नियम क्या है, इन्वर्टेड कॉमा में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस व्हाट हाउ से शुरू होता है। इन्वर्टेड कॉमा में हमने पहचान लिया कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। कैसे पहचाने, क्वेश्चन में एक्सक्लेमेटरी मार्क दिया हुआ है। हाउ चाहे व्हाट से स्टार्ट है, पहचान लिए। जैसे पहचानेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब सेड की जगह हम लोग इमोशंस प्रयोग करेंगे, इमोशंस वर्ड प्रयोग करेंगे अपने मन से। एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड मतलब होता है भाव से बोला। अब किस भाव से बोला ये भी लिखेंगे, गुस्से की भाव से बोला, घृणा के भाव से बोला, खुशी के भाव से बोला, ये पकड़ना आपका काम है। व्हाट अ पिटी, कोई आदमी बोलेगा कितना दर्दनाक है, किस भाव से बोल सकता है, कॉमन सेंस की बात है, बोलिए, दुखी मन से बोल सकता है। और एक बात और, यहां दैट लगेगा। एक्सक्लेमेटरी वाला में जब बदलेंगे तो दैट लगेगा, इंपरेटिव वाला में दैट नहीं लगेगा, क्वेश्चन वाला में दैट नहीं लगेगा, इंपरेटिव वाला में टू लगता है, जल्दी बोलो, टू कनेक्टर, और क्वेश्चन वाला में WH, चाहे इफ यस नो केस में उतर जाता है, कनेक्टर काम करता है, जल्दी बोलो। और एक्सक्लेमेटरी वाला मामला में दैट लगता है कनेक्टर, और जो कोटेशन मार्क में बंद है उसके भाव को व्यक्त करते हुए रिपोर्टिंग वर्ब को बदलते हैं बुद्धि से, अपने लॉजिक से। यहां देखिए, बदलिए इसको, ही एक्सक्लेम्ड दैट व्हाट अ पिटी, व्हाट के बदले इट, क्योंकि यहां पर तो फीलिंग है, राम श्याम तो है कि ही लगाएंगे। इट व्हाट अ पिटी कौन सा सेंटेंस, कौन सा टेंस में, प्रेजेंट में है, व्हाट अ पिटी प्रेजेंट टेंस में है। दैट इट वॉज अ पिटी, इट वॉज अ पिटी, इट वॉज अ ग्रेट पिटी, फुल स्टॉप। तो क्या समझे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का पहचान व्हाट चाहे हाउ से स्टार्ट, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगता है तो हम जो है रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम में बदल देते हैं, उसके भाव को लिखते हैं। नियम कहता है एक्सक्लेम्ड लगाइए, दैट लगाइए, उतारिए। एक्सक्लेम्ड दैट लगाना है, दैट व्हाट के बदले इट, चूंकि ये फीलिंग है, ही शी तो है नहीं, और प्रेजेंट को बदलेंगे पास्ट। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट अ टेरेबल स्टॉर्म इट इज, ही सेड। हम रिपोर्टिंग स्पीच को बाद में लिखे हैं जान करके, एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, क्या फर्क पड़ता है हमको, मतलब है कोटेशन मार्क से, यस और नो। कोटेशन मार्क जो बंद रहेगा उसका नाम है रिपोर्टेड स्पीच, बोला गया शब्द। ही का बोला हुआ शब्द क्या है, व्हाट अ टेरेबल स्टॉर्म इट इज, ही सेड, राम श्याम कोई व्यक्ति कहा, आंधी चल रहा है, बवंडर आ गया है, वो प्रेम से कहेगा, ये बात कहेगा वो,
एक्सक्लेम्ड करेगा। लेकिन इसका भाव भी चर्चा करो। कोई कहे कितना भयानक तूफान है, बाप रे भागो। एक्सक्लेमेशन मतलब डिस्प्ले ऑफ इमोशंस। व्हाट अ टेरिबल स्टॉर्म इट इज। इसमें विवेक का बात है। कोई बालक लिख देगा विवेक से, किसी का शब्द अलग अलग भी होगा, सही हो जाएगा वो। बताओ क्या भाव है? फियर का भाव है। हम कहें कितना भयानक तूफान, एक्सक्लेम विद सरप्राइज। ऐसा तूफान देखने ने किया था, वो सरप्राइज से चिल्लाया। एक्सक्लेम मीन्स मेनली होता है चिल्लाना, चिल्ला के कुछ व्यक्त करना। एक्सक्लेम का लिटरली मीनिंग क्या होता है? चिल्ला करके भावना को व्यक्त करना। सही बात है। खुशी का भाव क्या कहेगा आदमी? मैं जीत गया, हुर्रे मैं जीत गया, ऐसे बोलेगा। कोई लूट गया, हाय मैं लूट गया, ऐसे बोलेगा। हाय बर्बाद हो गए, चिल्ला कैसे बोलेगा? यस और नो? सो व्हाट अ टेरिबल स्टॉर्म इट इज, ही सेड। इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया? रिपोर्टेड स्पीच को मैंने पहले लिख दिया है क्वेश्चन में, मैंने नहीं लिखा है। क्वेश्चन से आ सकता है कंफ्यूज करने के लिए। रिपोर्टेड स्पीच को पहले लिख दिया गया है, रिपोर्टिंग स्पीच को बाद में लिखा गया। जल्दी बोलो। कोटेशन वाला इन्वर्ट कॉमा के फाटक के अंदर सेंटेंस को कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। हमको कोई मतलब नहीं है, अपना सीधा बदलेंगे। ही एक्सक्लेम्ड दैट, इसमें भी कहीं पर ही शी की बात नहीं है। इट वॉज अ टेरिबल स्टॉर्म, किस्सा खत्म, फुल स्टॉप। हमको बहुत बुद्धिमान बनना है। हम पकड़ पा लिए नरेशन पर, तो सर ने बोला इमोशंस लगाओ। अभी तो चर्चा किए हैं। व्हाट अ टेरिबल स्टॉर्म को बोलेगा कौन सा भाव? हम कभी ऐसा तूफान नहीं देखे। क्या भयानक तूफान है, डर से बोला। कोई देखा था पहले भी, लिखेगा ही एक्सक्लेम्ड विथ फियर दैट इट वाज अ टेरिबल स्टॉर्म। ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट इट वाज अ टेरिबल स्टॉर्म, फुल स्टॉप। एक्सक्लेम्ड प्लस दैट उतार दो। हाउ और व्हाट से स्टार्ट होता है, इट से उतारोगे। कहा इट रहता है पता है? राम श्याम ने इमोशंस है, ये एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट में इट लगता है। जल्दी बोलो। क्लियर? तो इन्वर्ट कॉमा में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस व्हाट हाउ से शुरू होता है। रिपोर्टिंग वर्ब सेड की जगह एक्सक्लेम्ड का प्रयोग करते हैं। इन दैट स्पीच में बदलते वक्त दैट कनेक्टर का प्रयोग करते हैं। इन दैट स्पीच स्टार्ट होता है दैट से। इस केस में याद है, याद रहेगा? यस और नो? ओके। एक और एग्जाम्पल। ही सेड हाउ ड्रेडफुल। ड्रेडफुल मीन्स होता है डरावना। वह कहा कितना डरावना। हाउ ना होता है कैसे। कैसे डरावना मीनिंग नहीं आ रहा है। कितना डरावना, क्या डरावना, कितना डरावना। आप जान चुके हैं फॉर्मूला। ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज ड्रेडफुल। वो बुद्धि लगाएगा तो लिख देगा इट वॉज वेरी ड्रेडफुल, वो भी सही है। ही एक्सक्लेम्ड विथ फियर दैट इट वॉज ड्रेडफुल। अगर आएगा हुर्रे वाला तो उसमें बचना नहीं है भैया। अल्लाह से आएगा नहीं बचना है, लिखना है एक्सक्लेम विथ सॉरो, जॉय। और एग्जाम्पल आगे बढ़िए फटाफट। कौन केस चल रहा है अभी? एक्सक्लेमेटरी केस चल रहा है। The boys said hooray, the cup is ours। अब देखो अभी तक जो किए एग्जाम्पल सब क्या था? व्हाट और हाउ से स्टार्ट था। यस और नो? तो इट लगाए थे क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट भाव था उसमें। इसमें हुर्रे शब्द आ गया है, हुर्रे पहले ही आ गया है, तो एक्सक्लेमेटरी मार्क कहाँ लगेगा? हुर्रे के बगल में, एक्सक्लेमेटरी वर्ड के बगल में लगाएंगे, अंतिम फुल स्टॉप डाल देंगे, इन्वर्ट कॉमा बंद। इस तरह के सेंटेंस में इमोशंस लिखना जरूरी है। बदलिए अब बाकी सेम फॉर्मूला। द बॉयज एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, दैट लगाएंगे कनेक्टर। दैट द कप इज पास्ट में, प्रेजेंट बदलेगा पास्ट में। कप वॉज आवर्स बदलेगा देयर्स में। उन लोगों का कप हो गया, हम ना बोल रहे हैं। क्लियर? द बॉयज एक्सक्लेम्ड विथ जॉय कनेक्टेड दैट कप वॉज देयर्स। क्या फॉर्मूला है? हुर्रे आवे, अल्लाह से एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, इमोशन लिखना जरूरी है। एक्सक्लेमेटरी वर्ड रहे तो इमोशंस लिखना है। एक और लिखिए। सेठ जी सेड अल्लास आई एम अनडन। सेठ जी कहा अल्लास हाय आई एम अनडन। अनडन का मीनिंग जानना होगा, मैं बर्बाद हो गया। बदलिए, ये अल्लास मतलब हिंदी होता हाय। हाय कब बोलेगा? वो हाय हेलो वाला हाय नहीं है। हाय, ओ हाय बर्बाद हो गए, लुट गए, क्या हुआ जी? डकैती हो गया। देखिए ना, सिंह खान के घुस गया चोर रात में, सब सोना ले चला गया। सेठ जी एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट ही वॉज अनडन।
क्लियर? एक और एग्जाम्पल कीजिए। टीचर सेड वेल डन माई बॉयज। अब इसमें इमोशंस है, वेल डन है। वेल डन शब्द क्या है? एक्सक्लेमेटरी वर्ड है। जल्दी बोलो। आपको इमोशंस लिखना होगा, इससे बच नहीं सकते हो आप। एक्सक्लेमेटरी वर्ड रहेगा तो इमोशंस लिखना होगा निश्चित रूप से। अब टीचर क्लास में कहे वेल डन माई बॉयज, बहुत अच्छा किए मेरे बच्चे, शानदार प्रदर्शन मेरे बच्चे। बच्चों को शाबाशी दिया, एप्लॉज शब्द का प्रयोग करेंगे, सीखना भी तो है ना। वेल डन रहेगा तो एप्लॉज लगाएंगे। द टीचर एक्सक्लेम्ड विथ एप्लॉज। अब बाकी सेम। दैट द बॉयज हैड डन वेल। क्यों लगा हैड डन वेल? परफेक्ट में है। डू डिड डन V3 है भैया मेरे, V3 है तो V3 को बदलना है क्या? तो वेल डन को कैसे लिखेंगे? वहां तो वेल डन लिखा हुआ है आम भाषा में। अपने भाषा में हमको V3 लगाना पड़ेगा, उसके पहले क्या लगाना पड़ेगा? हैड लगाना पड़ेगा ना। वेल डन, डू डिड डन परफेक्ट में है, तो परफेक्ट में जब हम बदलेंगे तो हैड हमको लगाना होगा, हैड प्लस V3। वेल डन तो क्वेश्चन में है, हमको बदलने के लिए हैड डन लगाना पड़ेगा। हैड डन वेल। द टीचर एक्सक्लेम्ड विथ एप्लॉज दैट फॉर्मूला कनेक्टर दैट द बॉयज हैड डन वेल। हैड डन क्यों लगाए? क्वेश्चन में वेल डन है, परफेक्ट है। क्वेश्चन में है प्रेजेंट परफेक्ट है। हैज ईटन प्रेजेंट परफेक्ट, तो हैड ईटन। वेल डन, हैड वेल डन। जल्दी बोलो। इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जनरली एक्सक्लेमेटरी वर्ड लाइक हुर्रे, अल्लास, ओह, हेवन, ब्रेवो एक्सेट्रा आर यूज्ड। ये सब शब्द रहेगा। इसके बदले में रिपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है इसके अर्थ के अनुसार। जल्दी बोलो। सेड को बदल देते हैं एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में भाव के अनुसार। और व्हाट से रहेगा तो मात्र लिखेंगे एक्सक्लेम्ड। बाकी भाव सूचक शब्द अगर रहेगा, एक्सक्लेमेटरी वर्ड रहेगा, तो हमको लिखना पड़ेगा एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम विथ सॉरो। सेड के बदले में इमोशंस लिखना पड़ेगा। जल्दी बोलो। एक्सक्लेम विथ सरप्राइज अपने बुद्धि से। एक और एग्जाम्पल लिखिए। ही सेड मे गॉड ब्लेस यू। हम अभी क्या बोले? भगवान का नाम आवे तो क्या लगाओगे? प्रेड लगाओगे। He said may God bless you. He prayed that सब में लगेगा। God might bless, he said to me रहता may God bless you, तो क्या लिखते? He prayed that God might bless me. He said to Ram may God bless you, तो क्या लिखते? He said that God might bless him. जल्दी बोलिए। एक और। The audience said लॉन्ग लिव द किंग। कौन सा भाव इसमें है? विश्ड और प्रेड का भाव। लॉन्ग लिव द किंग, इसमें क्या भाव है? विश का भाव है। द ऑडियंस सेड लॉन्ग लिव द किंग। श्रोताओं ने कहा, जो सुन रहा था राजा का भाषण, लॉन्ग लिव द किंग, राजा दीर्घायु हो। द ऑडियंस सेड लॉन्ग लिव द किंग। हम कहें लॉन्ग लिव द किंग, मेरे वश में है कि हम विश कर रहे हैं, इच्छा जाहिर कर रहे हैं। जीवन तो ईश्वर के हाथ में है। द ऑडियंस सेड लॉन्ग लिव द किंग। पकड़िए इसके भाव को। विश का कि प्रे का? प्रे का क्या है पहचान? गॉड शब्द का प्रयोग रहेगा, मे का प्रयोग रहेगा। ऑडियंस बोला, श्रोता बोला लॉन्ग लिव द किंग, राजा दीर्घायु हो। ये इच्छा जाहिर कर सकते हैं, यस और नो? ये मेरे बस में है, इच्छा भले जाहिर कर सकते हैं, लेकिन गॉड तो है नहीं। प्रेड लगाएंगे, क्या लगाएंगे? लिख दो। बाकी सब सेम फार्मूला दैट लगेगा। द ऑडियंस विश्ड दैट। विश इच्छा में क्या लगता है? शुड का प्रयोग होगा अपने मन से। हम, मेरा इच्छा है किंग को रहना चाहिए का भाव। जल्दी बोलो। इच्छा में मतलब क्या होता है? चाहिए का भाव। जल्दी बोलो। सीखो। द ऑडियंस विश्ड that the king should live long. Long live the king, राजा दीर्घायु हो। इसमें मेरी इच्छा है। इच्छा सूचक सेंटेंस जैसे पहचान लिए हम, तो हम शुड लगाएंगे। विश्ड प्लस शुड का फॉर्मूला। कोई दिक्कत? बोलिए। काहे शुड लगेगा? इच्छा में भाव छुपा हुआ है शुड का।
ऐसा होना चाहिए, राजा जीवित रहना चाहिए, राजा जीवित रहे। दिक्कत विश वाला भाव में शुड लगाना। द ऑडियंस विश दैट तो लगेगा ही, दैट द किंग शुड लिव लॉन्ग।